जी सर, अब आवाज आ रही है। चल, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर देते हैं वापस। ये नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर हो गए? शेयर हो गए? चल, जी जी सर, हो गई सर। सही। अच्छा, अब हमें जनरल पर्पस कंप्यूटर समझ में आ गया और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर समझ में आ गया। हमें जनरल पर्पस कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात समझने की ज़रूरत है। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जो कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सही। हर काम जो है ना, यानी जो प्रोग्राम या कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है वो हम हार्डवेयर के थ्रू कर सकते थे। सही है। तो यानी कि हमें क्या बोलते, इवन क्या बोलते, फ़र्ज़ किया क्या बोलते कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं उसके लिए एक हार्डवेयर बना लेता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिसे हम बाज़ ज़बान में कहते हैं, या एम्बेडेड कंप्यूटर बना लेता। तो वो पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने अंदर को इम्प्लीमेंट कर देता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? बल्कि हम जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरफ गए। उसकी वजह समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह क्या होता है, ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये ख़ास एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सही है। तो सिर्फ वो वही काम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक हार्डवेयर डिज़ाइन करता, तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इम्प्लीमेंट तो कर देता, लेकिन एक तो उससे क्या होता, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती और वो स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाता। अब यानी कि मुझे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक क्या बोलते हार्डवेयर ख़रीदना पड़ता, इसी तरह क्या बोलते मुझे क्या बोलते अगर कोई ब्राउज़र यूज़ करना है, कोई इंटरनेट का कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करनी है, तो जैसे कह सकते हैं मुझे क्रूम के लिए या एच के लिए एक क्या बोलते मशीन ख़रीदनी पड़ती है, एक हार्डवेयर ख़रीदना पड़ता है, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ख़रीदना पड़ता। तो यानी क्या होता कि जो एंड यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन नहीं होता। यानी और ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती तो वो मकबूल भी नहीं हो सकती, यानी कंप्यूटर फिर मकबूल भी नहीं होते। बहुत ही कोई बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस ही क्या बोलते हैं इतने हार्डवेयर ख़रीदती और उसको इस्तेमाल करती, फिर उसका इस्तेमाल भी मुश्किल होता जाता है, क्योंकि यानी कि अगर मुझे 50 किस्म के डिफरेंट लॉजिक या प्रोग्राम यूज़ करने, तो 50 डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर मेरे पास घर में रखे होते हैं या ऑफिस में रखे होते हैं, और हर एक को इस्तेमाल करते वक्त मुख्तलिफ जगहों पे मुझे जाना पड़ता। तो इसका तोड़ क्या निकाला गया कि इसका तोड़ ये निकाला गया, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच डिज़ाइन की गई। हार्डवेयर अप्रोच कहलाती है, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच कहलाती है। अब अगर पहली हम क्या बोलते हैं, ये जो फिगर 3.1 है, इसमें फिगर ए, इसका ए देखें तो इसमें क्या है, ये कौन सी अप्रोच है, प्रोग्रामिंग हार्डवेयर। यानी कि इंटायर प्रोग्राम को कहाँ डंप कर दिया गया, हार्डवेयर में। यानी ये जो क्या बोलते हैं ब्लैक बॉक्स दिखाया जा रहा है, ये क्या है, एक एम्बेडेड कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जो इंटायर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते रहा। इसमें क्या हो रहा है कि यानी कि वो क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर सिंपली डाटा को इनपुट लेता है, डाटा को एज ए इनपुट कंसिडर करता है और रिजल्ट जनरेट कर देता है। जैसा डाटा आएगा उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग करके उसके अगेंस्ट रिजल्ट जनरेट कर देगा। लेकिन ये खास एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डाटा ही ले सकता है जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी आसान सी मिसाल ये है कि बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे समझना है कि एंड गेट की एक आईसी है, डीएलडी पढ़ा हुआ होगा शायद मेरे ख्याल में। तो एंड गेट की आईसी है, बेसिकली वो क्या है, एंड गेट की आईसी वो एक एम जनरल पर्पस वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या हार्डवेयर कह सकते हैं, जो दो इनपुट लेगा उसके अगेंस्ट आउटपुट जनरेट कर देगा, उसके अगेंस्ट आउटपुट जनरेट कर देगा, और उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, जो एंड गेट की जो उसके अंदर लॉजिक एम्बेड की गई है, वो उसको उसके हिसाब से रिजल्ट जनरेट कर देगा। इसी तरह और की जो आईसी है
वो और के हिसाब से रिजल्ट जनरेट कर देगी, यानी कि हर एक के लिए अलग अलग मुझे क्या बोलते हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ी। इसी को आप ब्रॉडर वर्जन में देख सकते हैं, जो मैंने अभी जैसे MS ऑफिस और क्रूम वगैरह की एग्जांपल दी। यहाँ क्या होता है, सिर्फ आपके पास यानी कि एक हार्डवेयर प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर क्या होती है, वो सिर्फ डाटा को इनपुट लेती है और रिजल्ट जनरेट कर देती है। अब ये सोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, तो इसके अगेंस्ट हमने क्या एक और नई अप्रोच डिज़ाइन की, जिसमें हमने कहा कि हार्डवेयर जो हो वो बेसिकली कुछ जर्नल टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, और उन जर्नल टाइप के ऑपरेशंस को मिलो के हम अपने क्या हालते मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक डेवलप करें, और इसके हिसाब से हम क्या हालते उस लॉजिक के हिसाब से हमारे रिजल्ट्स वेरी करते रहें। तो इसके लिए हमने क्या किया, वो जर्नल क्या हालते हमने कुछ ऑपरेशंस का मजमुआ एक हार्डवेयर बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। सही है। अब वो जनरल पर्पस कंप्यूटर जब बन गया, या जनरल पर्पस लॉजिक यूनिट बन गया, तो उसको क्या बोलते उसको इंस्ट्रक्शन उसको क्या बोलते उससे डिफरेंट किस्म के काम कैसे जाएं। तो वो डिफरेंट किस्म के काम लेने के लिए के काम लेने के लिए हमने क्या किया, उसके साथ एक अप्रोच डिज़ाइन की, जो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। वो सॉफ्टवेयर अप्रोच बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, इस जनरल पर्पस कंप्यूटर को, इस जनरल पर्पस डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सही है। वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमें इस जनरल पर्पस कंप्यूटर को बताती है कि किस सीक्वेंस में, किस मैनर में, किस फैशन में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सही है। और साथ साथ वही क्या बोलते जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो डाटा प्रोवाइड करेगी, या यूज़र से डाटा को प्रोवाइड यूज़र से रिक्वेस्ट करेगी कि वो डाटा प्रोवाइड करे। अब इस अप्रोच में, ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच कहलाती है, इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक ज़रूरत पड़ेगी हमें कि अब ये तो जनरल ऑपरेशंस मशीन है, यानी क्या बोलते कुछ जनरल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, कुछ अर्थमेटिक जनरल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इससे क्या कैसे पता चले कि इस वक्त मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, इस वक्त मुझे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, इस वक्त मुझे शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये कैसे पता चले। तो ये पता करने के लिए बेसिकली ये कौन बताएगा, ये इंस्ट्रक्शन बताएंगी। सही है। ये इंस्ट्रक्शंस यानी सॉफ्टवेयर का जो हमने लिखा होगा वो बताएगा। अब वो सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है, इसको समझने के लिए भी फिर हमें कोई और डिवाइस चाहिए। तो हमने क्या किया, इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU के साथ, जो क्या बोलते हैं बेसिकली इसको आप कह सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर का जो हम क्या बोलते हैं हार्ट है, यानी कि ये असल प्रोसेसिंग असल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके ऊपर एक हमने एक लेयर अटैच की, एक और मॉड्यूल अटैच किया, एक और डिवाइस अटैच की इसके साथ। वो क्या करती है, वो हमें क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर कहलाता है। यानी प्रोग्राम को रीड करेगा, और प्रोग्राम को रीड करने के बाद यानी सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। अभी हम समझते हैं हायर लेवल लैंग्वेज से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन असल में होता क्या है, वो हायर लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होती हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट होती हैं, वो उन इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करता है, और उसके हिसाब से क्या बोलते हैं फिर ये ALU को या जनरल पर्पस कंप्यूटर के जो हार्ड को, कोर को, हार्डवेयर डिवाइस को जिसमें असल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस वक्त तुम एडिशन करो, इस वक्त तुम सब्ट्रैक्शन करो, इस वक्त तुम क्या बोलते कोई शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो, इस वक्त तुम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करो, इस वक्त तुम क्या बोलते और ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो बेसिकली इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे थोड़ा सा हमारा यानी कि टाइम तो बढ़ेगा, क्योंकि अब हमें क्या थोड़ा सा ये, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के लिए अलग टाइम चाहिए, ओवरहेड तो बढ़ा, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। अब हमें क्या बोलते हैं हर
डिफरेंट लॉजिक के लिए, हर डिफरेंट लॉजिक के लिए, और लॉजिक से मुराद मेरी यहाँ प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, उसके लिए मुझे नया हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। वो सारा काम क्या हो, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पे हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर पे जाहिर से आते क्या आते राइटिंग कॉस्ट आती है बार बार, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट नहीं आती। तो बस आप सॉफ्टवेयर यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नया सॉफ्टवेयर लिखें और आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर उस लिहाज से बिहेव करने लगेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, वो क्रूम के लिए अलग तरह का बिहेव करता है, MS वर्ड के लिए अलग तरह का बिहेव करता है, एक्सेल के लिए अलग तरह का बिहेव करता है। जब एक्सेल रन हो रहा होता है तो वो एक मैथमेटिकल फार्मूलाज को वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट दे सकता है। जब क्या कहते हैं क्रूम रन हो रहा होता है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, और कोई एप्लीकेशन हो रही होती है तो वो शायद उस तरह का बिहेवियर शो करना पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका बड़ा फ़ायदा है। ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल? हाँ तो यही, हाँ यही है, यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। और यही हो रहा है कि आप देखें ना क्या बोलते हैं कि आपका लैपटॉप कैसा बिहेव करता है। जब आप उस पर क्रूम खोलते हैं तो क्रूम की तरह जो क्रूम की रिक्वायर के अकॉर्डिंग या क्रूम की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। जब एक्सेल खोलेंगे तो एक्सेल के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेगा। जब क्या बोलते हैं अपना जीमेल का खोलेंगे तो जीमेल के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेगा। और जब आप कोई गेम खोलते हैं तो गेम के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। यही है ना, या नहीं है? चल, सही है। तो अब इससे अब देखें ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो गया, और जाहिर सी बात है मुझे एक छोटी सी एक लैपटॉप एक घर में भी आ सकता है, एक बेडरूम में भी आ सकता है, और क्या बोलते हैं एक ऑफिस में भी रखा जा सकता है। तो ये यानी क्या बड़ा आसान सा हो गया। मुझे हार्डवेयर की कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट है, यानी कि मुझे चाहे वो 1 लाख का लैपटॉप खरीद लूँ, 1 लाख का डेस्कटॉप खरीद लूँ, या 40,000 का खरीद लूँ, या 20,000 का खरीद लूँ, वो वन टाइम कॉस्ट है। उसके बाद सारी कॉस्ट क्या है, सॉफ्टवेयर की है। सॉफ्टवेयर चाहे वो अगर, और वो भी सौ कॉस्ट नहीं आ सकती अगर आप फ्रीवेयर यूज़ कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर फ्री में आपको मिल गया। सही। तो ये एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज है टू सम एक्सटेंट, लेकिन एडवांटेज इतना है कि डिसएडवांटेज बड़ा बेमाने हो जाता है, क्योंकि आप एक इंटरप्रिटेटर लगा रहे हो जिसे हम कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेटर, यानी इंस्ट्रक्शन को समझने वाला एक मॉड्यूल। तो वो अपना कुछ वक्त लेगा। तो जो अगर एक इस पे एक प्रोग्राम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर पे लिखा के लिए लिखा गया, और एक जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए लिखा गया प्रोग्राम, तो इसमें से फास्टर कौन चलेगा, एम्बेडेड कंप्यूटर वाला प्रोग्राम चलेगा फास्टर, और जनरल पर्पस कंप्यूटर वाला स्लो चलेगा, क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए पहले किससे गुजरना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेटर से गुजरना पड़ेगा। देखें, इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि आप लोग सभी यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, राउटर, वाईफाई राउटर आप सब लोगों के घरों में लगा होगा। आप किसी भी इवन लैपटॉप को या डेस्कटॉप को वाईफाई राउटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। लेकिन क्यों हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो जनरल पर्पस कंप्यूटर पे आप वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करेंगे, तो क्या होगा, वो स्लो रन होगा। इसीलिए आप क्या कहते हैं, चलो यार, क्योंकि हमें बहुत से क्या बोलते हैं घर के लोगों को या ऑफिस के लोगों को वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तो हम इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जनरल पर्पस डिवाइस को वाईफाई राउटर में कन्वर्ट करने के बजाय। हम एक स्पेशल मशीन खरीद लेते हैं जिसे हम वाईफाई राउटर कहते हैं, जबकि वही काम हो सकता है। लेकिन वो जाहिर सी बात है वहाँ हमारे पास क्या मैटर कर रही है, हमारे पास वहाँ स्पीड ज़्यादा मैटर कर रही है। तो हमने क्या किया, वहाँ एम्बेडेड मशीन खरीद ली, जहाँ में क्या बोलते स्पीड
के बजाय स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, बोल के कॉस्ट ज़्यादा मैटर कर रही होती, जब उस वक्त हम कहाँ चले जाते हैं, जनरल पर्पस सोल्यूशन की तरफ, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ हमारे पास कॉस्ट मैटर नहीं कर रही होती, स्पीड और परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है, वहाँ हम कहाँ चले जाते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं, यानी एम्बेडेड कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की तरफ चले जाते हैं। सही हो गई बात? सही है। अच्छा, अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब ये जितने भी, अब ये हमें चाहे चाहे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, एक कोई आंसर दे दे, सही है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, चलें। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये हमें बात समझ में आ गई। अब ये जितने भी जनरल पर्पस कंप्यूटर होंगे, उसमें कुछ मेजर कंपोनेंट होंगे। उसमें वो मेजर कंपोनेंट क्या है, ये हम इस वक्त स्लाइड नंबर 5 को हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर कंपोनेंट जो हार्डवेयर बेस्ड कंपोनेंट, वो कंप्यूटर का हिस्सा तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्ट्रक्शन देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सीक्वेंस ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन, part of the hardware interpret each instruction and generate control signal। सही है। वो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन आएंगी, एक पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का एक पार्ट जिसे हम इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर इस वक्त कह रहे हैं, वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को समझेगा और उसके अगेंस्ट कंट्रोल सिग्नल, क्योंकि हार्डवेयर में कंट्रोल सिग्नल्स ही होते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स ही जनरेट होते हैं। तो वो सिग्नल, वो इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिग्नल से मुराद क्या है, मेरे पास 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और वो वोल्टेज किसकी तरफ जाएंगे, वो आपके पास वो जो जो आपके पास लॉजिक यूनिट होता है, जिसे हम आम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, उसको जाएंगे और उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। सही है। प्रोवाइड अ न्यू सीक्वेंस ऑफ कोड फॉर ईच न्यू प्रोग्राम इंस्टेंट ऑफ रीराइटिंग द हार्डवेयर। सही है, यही हमने बताया, ये भी चीज़ लिखी हुई है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर लिख लो इसके मुकाबले में कि मुझे नया हार्डवेयर बनाओ। यही है सॉफ्टवेयर का मकसद। प्रोवाइड अ न्यू सीक्वेंस ऑफ कोड फॉर ईच न्यू प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम लिखने जितना नई किस्म की लॉजिक डेवलप करने, हर लॉजिक के लिए क्या करो, एक नया प्रोग्राम लिख लो, ना कि रिवायरिंग, यानी हार्डवेयर को रिवायर करो, यानी नया हार्डवेयर डिजाइन करने के बजाय तुम ये करो। सही है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर अगर हार्डवेयर पर्सपेक्टिव में बात करें कि ये तो सॉफ्टवेयर से वो इंस्ट्रक्शन ले लेगा। अब मेजर कंपोनेंट उसके बजाते खुद क्या है, उसके पास 3 कंपोनेंट ज़रूर होने चाहिए। वो क्या है, एक तो सीपीयू है उसके पास। सही है। आईओ कंपोनेंट, सीपीयू बेसिकली क्या है, मेरे पास वो ही असल काम कर रहा होता है। सीपीयू में 2 डिफरेंट पार्ट है, हमने वो डिफरेंट पार्ट क्या है, एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर है और दूसरा क्या है, जो क्या बोलते हैं आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ये 2 कंपोनेंट हो गए। बाकी आपके पास कभी भी कोई क्या बोलते कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा जब तक उसको क्या बोलते वो इन्वायरमेंट के साथ वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, जब तक वो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट ना करे। क्योंकि क्योंकि हमने ये कंप्यूटर किसके लिए बनाने हैं, लो ह्यूमंस के लिए बनाने। तो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करेगा, ह्यूमन से कोई इनपुट लेगा और ह्यूमन को कोई जवाब देगा, तो ही बात बनेगी, वह हमारे लिए इफेक्टिव होगा। वरना ह्यूमन के लिए ऐसी मशीन्स बेकार होती हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती, ना उसकी भी, यानी कि दूसरे मानव के ह्यूमन की बात नहीं समझ पाती, तो वो ह्यूमन के लिए बेकार है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए उसके पास क्या होते हैं, आईओ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे आईओ कंपोनेंट भी कहते हैं और बाद दफ़ा पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। सही है। तो ये आईओ कंपोनेंट बेसिकली क्या करते हैं, ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन में हमें मदद देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आईओ कंपोनेंट वो इनपुट मॉड्यूल भी हो सकते हैं, आउटपुट मॉड्यूल भी हो सकते हैं। इनपुट मॉड्यूल कंटेन बेसिक कंपोनेंट फॉर एक्सेप्टिंग डाटा। इनपुट का मतलब यानी कि यूज़र से, ह्यूमन से, इन्वायरमेंट से, ह्यूमन ज़रूरी नहीं है, इन्वायरमेंट से भी आप क्या बोलते थ्रो सेंसर क्या बोलते डाटा कंप्यूटर ले सकता है। इसीलिए जैसे क्या बोलते सेंसर्स के थ्रू वो टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गेट करके कंप्यूटर को दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट वो क्या बोलते कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके वो ये कह सकता है कि एसी की कूलिंग बढ़ा दें या कम कर दें ताकि उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे।
इस तरह के काम किए जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट से भी ले सकता है, ह्यूमन से भी इनपुट ले सकता है। तो आईओ कंपोनेंट दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल बेसिकली क्या काम करता है, contain basic component for accepting data and instruction and converting them into internal form of signal usable by the system। यानी कंप्यूटर के जिसको यूज कर सके तो वो उन सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर ने जो चीज़ें समझी और जो प्रोसेसिंग की उसको ह्यूमन तक ट्रांसफ़र करेगा या इन्वायरमेंट तक ट्रांसफ़र करेगा। यानी मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट, जो उसने चीज़ें समझ के जो जवाब जनरेट किए उसको वो ह्यूमन तक या क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट तक पहुँचाएगा। अच्छा, उसके बाद जो हम क्या बोलते क्योंकि ये हमारे पास क्या बोलते वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने पढ़ा जब समझा, तो उसमें दो कंपोनेंट थे अगर याद हो। एक दो कंपोनेंट हम कह सकते हैं जो क्या बोलते हैं, एक मेमोरी और दूसरा आईओ कंपोनेंट्स, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सही। तो इसके साथ ये कंप्यूटर जो हमारा मेन, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किस तरह कम्युनिकेट करे, तो वो दो तरीक़ों से कम्युनिकेट करता है। दो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। देखो अगर याद हो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में मेमोरी कैसे एड्रेसेबल होती है, बाय द लोकेशन, बाय द एड्रेस। तो पहली चीज़, अगर मुझे मेमोरी के से कोई डाटा को हासिल करना है या मेमोरी में डाटा को स्टोर करना है, रैम में